अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आर के फ्रॉम गुड वन क्लब विद अनदर स्टोरी टाइम एपिसोड। और आज जो वाक़या मैंने आपसे शेयर करना है वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सबक है। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन सिरात मुस्तकीम SEM एडवेंचर्स भी है, और जो कि विल्डरनेस बेस्ड इवेंट्स कराती है। और पहाड़ों पे हम यूथ को लेके जाते हैं, 7-8 दिन की कैंपिंग करते हैं और उनको वहाँ पे लीडरशिप के बेसिस पे और लीडरशिप पे लेसन्स देते हैं और उनको उनको उनके अंदर जो है वो लीडरशिप इंडल्ज करते हैं और उनको लीडरशिप एज अ लीडर उभरते हुए मुस्लिम लीडर्स ट्रेन करते हैं। सो उस इवेंट के लिए जब हम प्लानिंग कर रहे थे और हम टीम को कंपाइल कर रहे थे, तो हमने एक टीम कंपाइल की और वॉलंटियर्स को गैदर किया और हमने डिसाइड किया कि ठीक है जी, ये लोग हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया और ये लोग हमारे साथ इवेंट पे जाएंगे। तो इवेंट पे जाने से पहले कुछ यूँ हुआ कि उनमें से 2 लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कुछ मसरूफ़ियत है और हम इस वजह से जो है वो इस इवेंट में नहीं जा पाएंगे और इस इवेंट तक नहीं आ पाएंगे। तो हम बड़े जो है वो परेशान हुए और हमने कहा कि चलें, कोई मसला नहीं है। पहले तो हम बहुत परेशान हुए, फिर हमने कहा कि नहीं चलें, कोई मसला नहीं है। हम ये करते हैं कि हम अपनी नेटवर्क में देखते हैं कि कोई और लोग अगर मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मना कर दिया था, ज़ाहिर सी बात है वो वॉलंटियर्स थे, तो वो कोई पेड जॉब तो कर नहीं रहे थे कि हम उनको फोर्स कर सकते थे, या उन्होंने कोई हमारे साथ जो है वो कोई एग्रीमेंट किया हुआ था कि नहीं, उन्होंने इवेंट में आना ही आना है। तो हमने जब अपने नेटवर्क में देखना शुरू किया, हालांकि मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर कर चुका हूँ और मेरे साथ जो टीम थी वो भी बहुत से लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हमें इस इवेंट के लिए कोई शख्स नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई रीज़न होता था जिसकी वजह से जो है ना लोग ड्रॉप हो जाते थे, या तो वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, या वो बिज़ी थे, या उन्हें इस स्पेसिफ़िक किस्म के इवेंट में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये देखते हुए बड़ा ही मुझे एक हैरत अंगेज़ एहसास हुआ कि यार हम ज़िंदगी में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम डेवलप तो कर लेते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम बनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस चीज़ में हम लैग कर जाते हैं, हम विज़न में, हम मिशन में, हम कमिटमेंट में तो बहुत आगे निकल जाते हैं और हम इन चीज़ों के पीछे तो बहुत चले जाते हैं, लेकिन हम टीम बिल्डिंग नहीं करते। और फिर होता यही है कि जब हम वो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़िट करते हैं, रिटायर होते हैं या किसी और वजह से छोड़ देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने इस तरह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक शख्स के जाने से जो है ना वो बिल्कुल ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म होते हुए देखा है। वो कहते हैं ना कि बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को विरा कर गया। तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कि एक शख्स के जाने से, चूँकि उसने टीम बिल्डिंग नहीं की हुई होती, हमने बैकअप पे लोग नहीं रखे हुए होते, हमने नए यंग ब्लड को ट्रेन नहीं किया हुआ होता अपनी होते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिर्फ हमारे जाने से या कुछ एक शख्स के जाने से वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाती है, या बिल्कुल उसी स्टेप पे या उसी जगह पे चली जाती है जहाँ से हमने वो शुरू किया था, और हमें वो सारी चीज़ें रीबिल्ड करना पड़ जाती हैं और हमारी जो सालों की मेहनत थी वो जो है वो सिर्फ एक शख्स की वजह से वो ज़ाया हो जाती है। तो मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में टीम बिल्डिंग पे बहुत फोकस किया करें और कोशिश किया करें कि आप अपनी टीम को डेवलप करें, आपके अंडर जो लोग हैं उनको भी ट्रेन करें, और कोशिश करें कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डेडिकेट करें, ताकि वो आपकी जो टास्क्स हैं उनको रेप्लिकेट करें, और आप जो टास्क आपके लिए थे, जो सिर्फ आप करते थे, मास्टर थे आप उनको सिखाएं, ताकि वो भी उसके कैपेबल बने और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं कि वो फर्दर इस चीज़ को जो है वो नेक्स्ट जो लोग हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं, उनको सिखाएं, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बने और लंबे अरसे तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चले। बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग भी कुछ इस तरह की कहानियाँ, कुछ इस तरह की स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि यार आपके पास कोई ऐसा सबक आमोज़ कहानी है या कोई ऐसी स्टोरी है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर गुड वन क्लब के सोशल मीडिया पे या हमें ईमेल करके अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं और हमारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट विद गुड वन क्लब। थैंक यू।